आज जिस मकाम पर मैं आपको लेकर आया हूं, इसे कहते हैं थड्डो डैम। स्पिलवे से पानी गिरा और यहां पर आकर जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुआ जाता है। जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो यहां पर नदी पूरी भर जाती है। कितना साफ पानी है, शीशे की तरह चमकता हुआ ये पानी है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, बारिशें होती है, रहमतें बरसती हैं और ये रहमतें जो है वो हमें खूबसूरती की सूरत में देखने को नजर आते हैं। इस वक्त मैं गडाप में मौजूद हूँ। थड्डो डैम की बड़ी बात होती है, सुपर हाईवे पे आखिर पानी आता कहाँ से? देखें, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। आज जिस मकाम पर मैं आपको लेकर आया हूँ, इसे कहते हैं थड्डो डैम। थड्डो डैम बिल्कुल मेरे सामने पहाड़ियों के उस तरफ है, जो कि पूरा ओवरफ्लो हो चुका है और उसका जो पानी है वो ओवरफ्लो होके ये अपने रास्तों से गुजरता है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर नदी पूरी भर जाती है। क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न थोड़ा थमा हुआ है, जिसकी वजह से ये नदी जो है वो नीचे बैठ चुकी है। और सुपर हाईवे पर अक्सर हम सुनते हैं स्कीम 33 में, गुलजार हिजरी में, ये जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर ये पानी जाकर जो है वो खड़ा हो जाता है। देखें, वजह ये है कि जब थड्डो डैम फुल होता है, और ये थड्डो डैम वैसे तो मलीर के सरसब्ज जितनी भी जो शजरकारी है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, उसका एक सोर्स है जहां से पानी इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग जो रिहायशी लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थड्डो डैम बड़ा अच्छा एक डैम है, ये एक अच्छा सोर्स है पानी के लिए। अब देखें ना, कुदरती पानी है, अब देखें मिनरल से भरपूर है। ये मैं आपको बताऊँ, अभी इस वक्त जिस नदी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जैसे ही डैम ओवरफ्लो होता है, उसका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं थड्डो डैम का। डैम से स्पिलवे से पानी गिरा और यहाँ पर आकर जो है वो गुजरता है, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुआ जाता है। और ये तकरीबन ये जो सुपर हाईवे पे जब डैम ज़्यादा फुल होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो सुपर हाईवे को हिट करता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सुपर हाईवे में अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है। यहाँ तक कि यही पानी स्कीम 33 में चला जाता है। देखें, ये जो डैम है ये बड़ा ज़बरदस्त है, मगर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके बाद शहरियों के लिए, जो अतराफ़ की जो आबादी है, उन लोगों के लिए ख़तरनाक बन जाता है। मगर ये सिलसिला जब थम जाता है तो उसके बाद इसका जो प्रेशर है वो खासा कम हो जाता है। अब देखें ना, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डैम का जो स्पिलवे से पानी गिर रहा है वो यहाँ से गुजर रहा है। पहला ये पॉइंट है, फिर आगे आप जाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-5 इसके पॉइंट है, नदी है, उनके रास्ते गुजरते हैं। अब देखें, बाइक वाले को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से, बाइक, मैं कहूँगा कैमरामैन से बाइक वाले को ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से जब ये प्रेशर पानी का रुकता है तो यही वो रास्ता होता है जहाँ से लोग जो है वो गुजरते हैं। और बाइक की बाइक बंद हो गई है, मगर ये आगे जाकर अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेंगे। चूँकि ये मेन है। देखें, जैसे ही डैम का पानी ओवरफ्लो हुआ, उसके बाद जब इसने अपनी जगह बनाई, तो ये मेन रोड है। ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं ज़रा, ये मेन रोड है। ये रोड वहाँ से जो बाइक वाले खड़े हुए हैं वहाँ से जाते हैं और वहाँ से सीधा गुजरते हैं और वहाँ से थड्डो डैम की तरफ भी जाते हैं। आगे आबादी है, वहाँ पर भी जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो पहली ही बारिश में ये जो रोड था, जब डैम पूरा फुल हो गया तो उसके बाद ये रोड वैसे ही, इसका जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो गया। अब जितने भी जो शहरी हैं, यानी कि जो मकामी लोग हैं, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसी रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रेशर अब पानी का कम है तो इसीलिए बाइकों के ज़रिए जो है वो लोग यहाँ से गुजर जाते हैं। मगर जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो लोग कोशिश नहीं करते, मकामी लोग तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि वजह ये है कि ये पानी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब फर्स्ट टाइम जब ये पानी गुजरा था यहाँ से, बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े प्रेशर के साथ गुजरा था, अतराफ़ की जितनी भी जो जगह थी उसको बहा कर ले गया, यहाँ तक कि रोड भी बहा कर ले गया। अभी तक इस रोड का काम नहीं हुआ। मैं इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा, जैसे ही यहाँ के पानी का काम रुक जाए, जैसे ही बहाव इसका कम हो जाए, तो मज़ीद फिर इस रोड को बनाने का काम किया जाए, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ से गुजरना होता है। मकामी लोगों के घर हैं, वो इसी रास्ते से गुजरते हैं, यहीं से ही जाते हैं, यहाँ से ही पूरा ये काम करते हैं। लेकिन इस जगह को, जो कि हम सुपर हाईवे की, बहुत सारे लोग सवाल जहनों में थे उनके, तो मैंने सोचा कि उनको बताया जाए। ये जो सुपर हाईवे का जो पानी आता है, ये देखें, ये एक थड्डो डैम से आता है, मोल नदी से आता है, ये सारा गुजरता है, मलीर नदी में जाता है, फिर मलीर नदी से होता हुआ
कॉजवे से होता हुआ, कयूमाबाद से होता हुआ ये सीधा जाता है बुहिरा अरब में, समंदर बुर्द हो जाता है। तो ये जब भी पानी या फिर बारिश, यानी कि जब बारिशें ज़्यादा आती हैं, जब अल्लाह की रहमतें ज़्यादा होती हैं और अच्छा खासा जब बारिशों के जब मिलीमीटर हम देखते हैं ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद डैम का जो पानी है वो इसी तरीके से ज़ाया होता है। देखें ये पूरा डैम का पानी आ रहा है और पहले ही इस पेल से पानी गिर रहा है, कितना साफ़ शफाफ पानी है। ज़रा मैं आपको चेक कराऊँ, देखें कितना साफ़ पानी है। ये अभी चूँकि इसका प्रेशर कम हुआ है तो इसलिए भी पत्थर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, शीशे की तरह चमकता हुआ ये पानी है। और ये इसी वक्त यानी कि बस सीधा जा रहा है और ये ज़ाया हो रहा है। अगर चाहें तो इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये तो खैर कम प्रेशर है, मगर जब ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का तो उस वक्त आप देखें बड़ी ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा जो है वो समंदर में चला जाता है। तो एक ऐसे इकदाम किए जाएँ कि ये जो पानी है इनको भी सेव किया जाए और सीधा आगे की तरफ जाएंगे। ये मेरे सामने ही जो पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है, इसी के पीछे ही डैम है। तो ये डैम का पहला पॉइंट है जहाँ से पानी गुजरता है और सीधा होते हुए मलीर नदी में जाता है, यानी कि सुपर हाईवे से। और ये सारा जितना भी जब ज़्यादा ओवरफ्लो होता है, बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो वो सारा हिट करता है और हिट करने के बाद सीधा मलीर नदी में चला जाता है और मलीर नदी से होता हुआ समंदर में चला जाता है। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, चूँकि भी पानी इस वक्त का प्रेशर कम है तो लोगों की गाड़ियाँ जा सकती हैं, मगर जब ज़्यादा बारिश होती है तो लोग यहाँ से नहीं गुजरते, क्योंकि ये पहला ही पॉइंट है थड्डो डैम का। तो थड्डो डैम बेसिकली जो है वो शजरकारी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, रिहायशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस वक्त ये डैम पहली ही बारिशों में, पहले ही सीज़न में ये डैम फुल हो गया था। इसका जो मेन सोर्स है वो बलूचिस्तान से आता है, किरथर की पहाड़ियों से होता हुआ ये डैम जो है वो फुल होता है और वहाँ से जब ओवरफ्लो होता है तो उसके बाद फिर मलीर नदी में जाकर इसका जो है वो इखराज हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।